क्या होता है, सबको वो एक ही दृष्टि से देखता है। कभी कभी क्या होता है कि ये आप लोग समझना चाहिए, दृष्टि क्या होती है। अगर एक बिल्ली हो, एक शेर हो और एक आदमी हो, आप उनको समदृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन शेर को अपनी बगल में आप नहीं बिठा सकते। बोले भाई समदर्शन है नहीं, उनको जो उचित उनका स्थान है उसी स्थान पर उनको प्रणाम करना है। ये नहीं कि सब बराबर है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति कथा में आता था, तो गुरु ने कहा कि देखो यार तुम गांव बहुत दूर जाते, बहुत देर से जाते हो, रात हो जाती है, तुम ऐसा मत किया करो। बोले नहीं सब भगवान के रक्षक साहब है, क्या फर्क पड़ने वाला। एक दिन क्लास में रात हुई, बेचारा जा रहा था, रास्ते में बगेरे ने फूका, तो गुरु जी को पता चला। तो मैं उसको बोल रहा था भाई कथा जरूर सुनो, लेकिन अपने शरीर का, शरीर माध्यम खल धर्म साधन। आप धर्म तभी तक कर सकते हैं जब आपका शरीर है। इसलिए शरीर को बचाना, इसको देखना, आप समदर्शी जरूर बने, लेकिन किसी की क्या वो है वो समदर्शी बने। समदर्शी का शर्त क्या है कि माना मैंने आपको 100 रियाल दिए वक्त पढ़ने, और वही वक्त पढ़ने पर आप नहीं मुझे 100 रियाल वापस किए, बोलता है समदर्शिना। ये नहीं है इसने मुझे 100 दिए, इसको नहीं दूंगा मैं इसको दूंगा, वो समदर्शिना नहीं। इक्वल क्या है कि आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद करूँ, इक्वलिटी। ये नहीं कि तू मेरी मदद करते चला, मैं हूँगा तो करूँगा, नहीं होता नहीं करूँगा। तो द डिवोटी इफ ही इज वर्किंग इन दैट वे, ही इज नेवर entangled in the karma. Alright, is it everybody understood it? Okay. सर्वभूतात्म भूतात्मा पूर्वन अपि न लिप्यते। कोई भी कर्म का बंधन उसको नहीं बांधेगा। भगवान के लिए चोरी कर सकता है, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कर्म उसको नहीं बांधेगा। अन्यथा जो भी कर्म है कर्म बांधेगा। कभी कभी आपने सुना हो कि लोग बोलते हैं कि यार ये बड़ा पुण्य का काम करता है। 3 तरह के पुण्य होते हैं। पुण्य 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ का मतलब है जैसे आजकल आपने सुना होगा कि जन सेवा, लोगों की सेवा, शुश्रूषा, ये पुण्य कर्म है, लेकिन ये कनिष्ठ है। मध्यम कर्म है शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को समझना, ये मध्यम कर्म, ये पुण्य है। और भगवान की सेवा में लग जाना, ये उत्तम पुण्य कर्म। तो 3 प्रकार के पुण्य कर्म, मानव सेवा या मानव सेवा, तो कहते हैं ना मानव सेवा, मानव सेवा, शास्त्रों का अध्ययन और भगवान की भक्ति, तीनों पुण्य में आते हैं। लेकिन ये 2 कर्म बंधन में आ जाते हैं। 2 में कर्म बंधन में आ जाएंगे, तीसरे में कोई कर्म बंधन नहीं। तो इसका मतलब है पूर्वन अपि न लिप्यते, उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कभी बरसात हो रही है तो बरसात में जब ऊपर से पानी आता है, पानी जमीन में निकला, जमीन मिट्टी में गया, तो पानी मिट्टी में लिप्त हो जाता है या मिट्टी पानी में लिप्त हो जाती है, उनको करना बहुत कठिन होता है। इसलिए वो आदमी कभी भी लिप्त नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। भगवान की भक्ति जो है वो कर्म में आता है, पुण्य कहाँ, पाप उसके ऊपर होता है। पाप उसके ऊपर होता है ना। मैं क्या बोला, मैं बोलो शायद गलत बोल गया। आपने बोला कि पुण्य का होगा, भगवान की भक्ति जो है वो उत्तम है। हाँ, उत्तम है। हाँ, लेकिन ये जो भगवान की भक्ति है वो तो कर्म होता है ना। तो मैं यहाँ कर्म की बात कर रही हूँ, पुण्य की बात कर रही हूँ, पुण्य की बात नहीं। तो जो अकर्म है वो पाप पुण्य से ऊपर हो जाता है। भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य तो ये अकर्म है, समझ गया। नेक्स्ट, व्हाट द लॉजिक? Yes, yes. Never entangled is what the mind is not entangled, or the soul. Actually, the soul is not entangled. Because if the mind is under the control of the soul never get entangled. तो ये बात हो जाती है। कभी आपने देखा होगा, गांव में आपने देखा होगा, कहीं देखा होगा आपने, कि जब लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिल की चेन में जब कोई चीज़ फंस जाती है तो उसको वापस घुमाते हैं। आगे घुमाने तो कभी नहीं निकलेगी, उसको अनटाई करना पड़ता है। अनटाई से निकलेंगे, आगे तुम करोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कितने दिन तुम लगा दो अटेके लेकर निकलेगी, उसको अनटाई करना पड़ता है। इसलिए हमारे माइंड को क्या जो इंडियंस है उसको अनटाई करना है। पढ़े मेरे साथ, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम्य
ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो भी कार्य भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए किए जाते हैं वो पाप से लिप्त नहीं होते, उनमें पाप लेश मात्र नहीं होता है। आपने झूठ भी बोल दिया, माना आप कहीं ऑफिस जाना है, बोल दिया किसान मेरी तबियत खराब हो कर आप अटेंड कर रहे हैं, तो ये पाप नहीं थे, ये पुण्य कर्म हो गए। आपने जो है देखा कहीं किसी से का बहुत शानदार बागीचा है, बागीचे में फूल खिले हुए हैं, बोला बाप रे बाप ये तो हमारे भगवान के लिए शोभा देनी चाहिए। आपने फूलों को तोड़ भी लिया, चोर भी लिया, तो वो आपको जो है पाप में नहीं गिने जाए। लेकिन अगर वही आपने पैसे दे करके सुंदर से गुलाब के फूल लिए, पैसे देकर अपने को इस्तेमाल किया, वो भी जो है कर्म में गिना जाएगा। छोड़िए पाप और पुण्य, लेकिन कर्म में गिना जाएगा, और जो भी कर्म होगा या उसका नतीजा अच्छा था। तो यहाँ कहते हैं पद्म पत्र, जिस प्रकार जो है लोटस जो लीफ होती है वो हमेशा पानी में रहती है, लेकिन पानी में रहने के पश्चात पानी को टच नहीं करती, पानी से टच नहीं होता। ठीक है ना। यहाँ कृष्णा कॉन्शियस से योगा की बात आ रही है। योग क्या है? अष्टांग योग, हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। योग का मतलब है अपने मन को बस में करके किसी में इन्वेस्ट करना। आपको मालूम है जैसा हम लोग यहाँ पैसे कमाते हैं, उन पैसों को हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसे नहीं छोड़ते खाली, उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। इसी प्रकार इस मन को भी इसको कहीं इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है। तो योग के द्वारा ये 8 पद्धतियां हैं जहाँ अपने मन को हम निवेश कर सकते हैं। अष्टांग योग आपको मालूम ही होगा, इसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये एक सब्जेक्ट पे जो है अगर बोलने लगे तो बहुत समय निकल जाएगा। बस आप ये देखें ये 8 योग हैं, और हम किसी न किसी परिस्थिति में कभी ना कभी हम इन योगों से गुजरते ही रहते हैं। हम इस पर ध्यान नहीं देते होंगे, हम बैठे नहीं होंगे, नहीं मालूम यम करना है, नियम करना है, कि आसन है, कि धारणा है, ध्यान है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन जब हम भक्ति में लगते हैं, भगवान का नाम चांट कर रहे हैं, तो किसी न किसी में हम समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए, धारणा में चले, कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं होगा। जिस प्रकार किसी डॉक्टर ने आपको दवाई का प्रिस्क्रिप्शन दिया, आपने दवाई खाई, अब वो दवाई अंदर क्या इफेक्ट करी आपको पता नहीं चला। आपको 2-3 घंटे पता चला है थोड़ा रिलीफ है, लेकिन जब वो अंदर एक्ट कर रही है आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार किसी भी जब हम भक्ति योग में लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं सब योग के हम जो है आसन करते रहते हैं। हठ योग, कंट्रोलिंग द 10 ईयर्स विद इन द बॉडी। ये अगर आपने नाम सुना कुंडली को जागरण करना, कुंडली कुंडली ये जो है जो 10 वायु हमारे शरीर के अंदर करती हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। राजयोग, राजयोग में ट्राइंग टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। राजयोग की एक बात बड़ी विशेष बात है कि किसी गुरु को भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे से भी कोई सुप्रीम है तुम उसको ढूंढो। तो ये राजयोग में आता है, मेरे से भी कोई सुप्रीम। गुरु को बोला, कृष्ण ने बोला कि देखो तुम ध्यान कर रहे हो, राजयोग के द्वारा मेरे से भी कोई उत्तम व्यक्ति है, तुम उसको ढूंढो। वो राजयोग वाले करते, वो ढूंढते कौन है सुप्रीम, जो भगवान। देखो ध्यान कृष्ण का है, जो भगवान से सुंदर हो, जो कृष्ण बढ़िया हो, ये बढ़िया हो, ये बढ़िया हो, सब लोग राज इसमें आते ढूंढते रहते, ढूंढता है। कि कृष्ण अगर इतने सुंदर है तो वो कितना सुंदर हो जो उसे बढ़िया है। They devoted people, but they still like they want to see what is beyond. What beyond Krishna? They can prove beyond Krishna. Is it required? See, ये लिखे इन प्रकार है नहीं, रिक्वायर्ड तो कुछ नहीं रिक्वायर्ड हमें तो, लेकिन जो शास्त्र है इस सब उसका ज्ञान है। हम तो शास्त्र की बात कर रहे हैं, भक्ति की तो बातें नहीं करें, शास्त्र में ज्ञान। राजयोग है ट्राइंग टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड, और बोला भगवान कृष्ण ने खुद गुरु को बोला, अपनी तरफ से बोला कि गुरु खुद बोला कि तुम और ढूंढो, तू ढूंढ रहा है। And they do it via meditation. Many ways of meditation. But they simply say, if Krishna is so beautiful, how beautiful that must be, whom Krishna is ready to find out. छोड़ो कोई बात नहीं। But that sometimes you will be away for some time. Okay. Then again they will not- ज्ञान योग, trying to know God by the process of ज्ञान।
कभी कभी ज्ञान के द्वारा लोग भगवान को जानना चाहते हैं। कभी कभी क्या हुआ कि किसी पर्वत में बैठ गए, हवा चल रही है, नदी नाले चल रहे हैं, बैठे ज्ञान इधर, भगवान कैसा हुआ, ये भगवान ने कैसे बनाया। वो भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, ना मानना चाहते हैं, लेकिन वो कौन हुआ जिसने बनाया। तो ये ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं। कोई कर्मयोग के द्वारा, भाई देखिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो फलेषु बताना बात छोड़ दीजिए। कर्मण्येवाधिकारः से कर्म करना मेरा अधिकार है, मैं तो कर्म करूंगा, भगवान मिले तो ना मिले, तो मैं क्या कर सकता। और भक्ति योग, सर्विंग लॉर्ड श्री कृष्ण। अच्छा, सर्विंग कैसे? भक्ति में कोई भी सेवा दूसरी सेवा से उत्तम नहीं है। ये नहीं है कि प्रीचर बहुत उत्तम है, जो बेचारा खाना बना रहा है, जो मंदिर की सफाई कर रहा है, वो निम्न श्रेणी का है। नहीं, सारे के सारे उत्तम श्रेणी के लोग हैं, वो आत्माएं हैं जो भगवान की सेवा में लगे। न कोई मध्यम है, न कोई कनिष्ठ है, न कोई उत्तम है, सारे के सारे एक से एक बढ़कर। लेकिन आज हम डिवोटी से बात करेंगे, तो उन्होंने कहा देखिए हमारा जो है एक कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? इस समय मैं वक्ता हूं और आप लोग श्रोता हैं, तो आप श्रोता का धर्म निभाएं और मैं वक्ता का धर्म निभाता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा कोई महाराज बैठे हुए हैं, महाराज बोलने लगे, महाराज एक सेकंड चुप हुए, तब तक बीच में से कोई बोलने लगे, महाराज ऐसे, समझे आपने? कभी देखा आपने? बीच में लोग बोलने सुन रहे, तो वो वक्ता का धर्म नहीं। वक्ता का धर्म, आप बैठे हैं, आप सुने, कथा सुने, ये जब कोई बोले तो तब उसका उत्तर दीजिए, वरना आप सुनिए, आप सुनने के लिए बैठे। तो सर्विंग द लॉर्ड इन वेरियस कैटेगरीज इज ऑलवेज द टॉप क्लास, एनी वर्क। आइए अब आपको थोड़ा कुछ और दिखाएं, अगर ये खुलेगा तो। योगा फॉर मॉडर्न एज। क्या योगा चाहिए? डेडिकेटेड टू हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य विष्णु। अब आप देखिए, मेरे जैसे करोड़ों लोग प्रवचन कर रहे होंगे और एक एक वचन जो है इनका दिया हुआ है, एक एक वाणी इनकी दी हुई, एक एक धारणा जो भी है सब इन्होंने दे रखी है। ये सारे के सारा श्रेय और बाजी को जाता है। आजकल क्या है? जेट एज, लाइफ इन द फास्ट लेन, एवरीथिंग इज क्विक, नो शॉर्टकट। आपको मालूम होगा, शायद पता नहीं आपको मालूम हो, कि जिनके छोटे छोटे बच्चों, जब बच्चे 2-3 महीने का होता है तब उसे पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी। छोटा बच्चा जिसको बोलना नहीं आता, उसको एजुकेशन देना शुरू कर देते। या जैसे बिजी है, स्कूल जाती है, देखो 5 साल तक स्कूल नहीं भेजना है, लेकिन नहीं जाओ पढ़ो, फास्ट है, जल्दी जल्दी हो जाए बस। तो जिस प्रकार हमें जल्दी करते हैं, योगा भी फटाफट होता है। ओके, व्हाट इज योगा? प्रोसेस ऑफ लिंकिंग आवरसेल्फ विद द सुप्रीम। आत्मा का मेल परमात्मा से, ये अपने आप को भगवान से जोड़ना योग कहलाता है। अब योगी तुम कितनी ही पद्धति क्यों न ले, लेकिन मकसद एक है कि आत्मा का भगवान से मेल। अष्टांग योग जैसे नाम बताया, पहले बता चुका हूँ, यहाँ जरा आपको फटाफट दिखा देता हूँ। यमा, कंट्रोलिंग द सेंसेस। नियमा, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। आसना, practicing the sitting postures. Pranayama, breathing control. Pratyahara, controlling the senses from sense enjoyment. Dharana, concentration. ध्यान, मेडिटेशन। ये हम लोगों को धारणा हम बहुत लोग करते हैं। कभी कभी रेसलिंग आ गई या क्रिकेट मैच चल रहा हो तो बड़ा कंसंट्रेशन रहता है, बहुत कंसंट्रेशन। और आखिरी में समाधि, इंट्रेंस। आपको पता ही नहीं आप कहाँ, हम भी समाधि में जाते हैं कम से कम, नहीं क्या बात करें, 10-15 घंटे हम समाधि में रहते हैं। यहाँ नहीं तो ऑफिस में सो गए। समाधि बड़ी चीज़ है, इसमें हम लोग जो है निपुण है इसमें। ओके,
अष्टांग योग एज मेंशन्ड इन भगवद गीता. भगवद गीता अष्टांग योग के बारे में क्या कहती है? To go to a secluded, sacred place, lead a life of complete celibacy, lay kusa grass on the ground and then cover it with a deer skin, neither too high nor too low, sit alone in a rigid posture which cannot be changed. Now, is it possible in the day and age? So, how many of us are willing to give this yoga system a try? I think not me. 5,000 years ago, when conditions were much more favorable, Arjuna expressed his inability to practice such yoga, saying, "For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna. And to subdue it, I think it is more difficult than controlling the mind." Anybody remembers the sloka? No, this is not accepted. This is not accepted from you people. You must buy heart it. This is you must buy heart. Buy heart. There used to one fellow. He had a very good heart. Before coming out of the office, he will write one sloka and put in the pocket. And the whole day he will referring that. Whole day whenever different time. And he will buy out those slokas. And over a period of time, out of 700 slokas, roughly 300 slokas he will buy out. Not he was a very brainy man. He had a desire. So you will just flip it and buy it. So we must know that. Different yoga practices for the different yogas. Krite yadhyayate Vishnum, Tretayam yachatomakhaihi, Dwapare paricharyayam, Kalau tat phal kirtanat, Srimad Bhagavatam 12.3.52. You don't write anything, I can give you all the slides. सत्युगा मेडिटेशन ऑन लॉर्ड विष्णु. और ये जो मेडिटेशन था इजीली 50,000 ईयर, 60,000 ईयर, 70,000 ईयर, 80,000 ईयर, ये पता नहीं अगर सौभारी ऋषि है, मुझे नहीं मालूम किसी फोटो है, लेकिन सौभारी ऋषि ने जो है नदी के तट पर जाकर करीब हजारों साल की तपस्या की. और एक बार गलती से उन्होंने जो है फिश को कोल्डिंग करते हुए देखा और बाहर आए, यार मुझे तो शादी करनी है. तो कहते लेकिन ये सब थाउजेंड्स ऑफ ईयर है. त्रेता में जो है परफॉर्मिंग यज्ञ, ऑल काइंड्स ऑफ यज्ञ, एंड दैट यज्ञ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ विष्णु. द्वापर परिचर्यायाम, एंड द्वापर युग में जो है भगवान की सेवा, टेम्पल की सेवा, टेम्पल वर्शिप वाज वेरी एलोबोरेट. एंड कलियुगा Kalautat Hare Kirtina, chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो हर एक युग के लिए सुगम चीज दी गई. जो अष्टांग योगा कर सकते हैं, जो हठ योगा कर सकते हैं, जो प्राणायाम ध्यान धारण कर सकते हैं, कर सकते हैं. लेकिन हर युग के लिए जो चीजें बताई गई है कि ये तुम्हारे लिए सरल है, वो करनी. What do the major religion says about the chanting the holy names of the Lord? Now, only what? Only the ISKCON is saying that? Let us see. Christianity. Christ glorified the Lord's holy name by saying, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name." He just wanted to remember, glorify the Father in the heaven, the God. That's what Christians say. Sikhism. Guru Nanak prayed, "In the about still hours of the morning, I meditate on the grace of the true name." Sat Sri Akal. Akal means not. Kal means who is not bound by the time and place. Sat Sri Akal. Sat means all glory is to Him, all eternal glory is to Him. Sat Sri Akal. Islam. Muslims repeatedly chant the sacred name of Allah. Inshallah. Allah Akbar. Allah. जब गोल हो जाता है, मालूम आपको? जब ये गोल करते हैं अल्लाह, जोर से करते हैं. But they chant the name of Allah. See, this is the beauty. Buddhists also practice repetition of the same name of Lord Buddha. Namo Amida Vastu.
संगम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि. Something I'm forgetting. So all that Lord's name. And Sanatana Dharma also recommends repetition of the holy names of the Lord in the form of mantra. And what is that mantra? What is mantra? Mana plus tara. Mana means mind, tara means deliver or free. So mantra means by chanting the name, which mind can be freed from the entanglement of the material miseries or material objects. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Spiritual references for chanting the holy names of the Lord. Dvapari Yagnir Vishnu Paricharyastu Kevalaihi Kalautu Nama Mantrena Pujati Bhagavan Harihi. In our Sanskrit हमने लिया है. In the age of Kali, people should simply chant the holy name of the spiritual, of the supreme personality of God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti Sodasakam Namam Kali Kalmasanasanam Natha Prakarupyaya Sarvabhedi Sudrishtaye. This is from Kali Santanu Upanishad. After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam eva kevalam, karo nasti eva gatiranyatha. Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Leela 17.20. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way. Kalo doshe nidhi rajan asti eko mahan gunan kirtanadev krishnasya mukta sangha param bhaje Srimad Bhagavatam 150. My dear king, although Kali Yuga is full of faults, there is still one good quality about this age. It is that simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. You must have heard a proper lecture on this. Let's skip it. Yagna Nam Japa Yagno Asmi, Bhagavad Gita 10.25. भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप हूँ. इस पे भी आपने बहुत प्रवचन सुने होंगे. आगे चलिए. Of the sacrifice and the chanting of the holy name, the japa. आगे. नाम नाम कार्य बहुदानित सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमता स्मरेण काला एकादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं विदृशमिहा जनिनानुराग. श्री चैतन्य चरितामृतम् आदि लीला 20.60. My Lord, O Supreme Personality of Godhead, in your holy name there is all good fortune for all living entities. And therefore, you have many names such as Krishna and Govinda. You have invested all your potencies in those names, and there are no hard and fast rule for remembering them. Again, you must have heard a lot of things. Do your chanting. What you should do? Chant the Panchatattva mantra before starting. Before starting to chant Hare Krishna Mahamantra, you all know about it. And Panchatattva mantra is Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Saraswati Gaurabhanga Vrinda. मुझे किसी ने बोला कि यार जब सब प्रीचर बन जाएंगे, तो कथा कैसी होगी? तो मैंने बोला तुमने भगवद गीता पढ़ी नहीं? बोला नहीं, मैंने पढ़ी है. मैंने भगवान कहते हैं मच्चिता मद्गता प्राणा मद्बोधयन्त परस्परं कथयन्त क्षमां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. जब सारे भक्त बन जाएंगे, अरे मजा, कथा का मजा तभी तो आएगा. जिसको भगवान के बारे में मालूम नहीं है उसे क्या काम कर कथा का मजा आएगा? तो बोला अच्छा. मैंने हाँ भाई, मजा तभी आएगा जब भक्त वृंद बैठे. हाँ,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कथा का मजा उसी में तो है। ये थोड़ी कि आप नई क्राउड लेके आ जाओ, आप कुछ बोल रहे हैं, वो सोच रहा है कि भाई मैंने तो कपड़े लॉन्ड्री में, तब तक लॉन्ड्री बंद हो जाएगी, ये कुछ हो जाए कुछ हो जाए। और जो भक्त बैठे हैं तभी तो भगवान की लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्ष शरणावतम रसम ज्ञानम स्वाद स्वाद पदे पदे। मजा तभी आता है। ये थोड़ी है कि आप तुम भी प्रीचर हो, मैं भी प्रीचर हूं, कौन बोले। जब भी सनत कुमार और नारद मिलते हैं तो नारद जी बोलते हैं भाई एक ही बात है, मैं बोलूंगा तुम सुनो और तुम बोलो मैं सुनूंगा। और जब भी कभी मिलते हैं तो वो वही डिस्कशन है करते, जो भी बोलेगा तुम सुनो करो हम सुनेंगे। और फिर नारद जी बोलते हैं ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थाय प्रयत्न गुरु। उसकी स्थापना का हम प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये मत सोचें कि अरे यार अब तो ये भी क्लास दे रहा, ये भी क्लास दे रहा, ये प्रभु जी कल क्लास देंगे, माता जी उनको सब मालूम हो गया, मैं किससे बात करूँगा, तभी बात समझ आएगा। तभी बात हो जाएगा। पहले तो नींद आती थी, अब समझ ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, बस आगे। गधे से गधे का। इतना ही काफी। Even in Naimisharanya, all So 88,000 people there Atma Rama, they say we want to hear Krishna. तभी तो मजा आता है। नहीं तो कैसे मजा आएगा? आप सड़क पे जाके बोलो ना किसको क्या मजा आएगा, भगवान के बारे में क्या होगा। So chant audibly. इसके पैर में She is a chant. इसके पैर में Loud enough to hear the mantra. एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी मैं जब भी चांट करता हूँ या करती हूँ ना, मेरा दिमाग कहीं चला जाता है। प्रभुपाद जी बोले कमाल की बात है, चांटिंग में दिमाग का काम कहाँ से है? चांटिंग में दिमाग काम होता नहीं, ये तो कान का काम है, जीव का काम है, हाथ का काम है, माइंड बीच में कहाँ से आएगा मेरा समझ नहीं आया। हाउ योर माइंड इज गोइंग आई डोंट नो, माइंड इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन चांटिंग। लेकिन वो तो बड़े महान विद्युत वर्ण महानुभाव का कहना, लेकिन हमारा माइंड तो चला गया। Just now presently we are talking about meeting about Prabhupada Maharaj. Just now we sit here and we one banana, my stomach is full. Take your banana. So pronounce each name very distinctly. कभी कभी क्या होता है लोग चांट करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम, तो वो लोग बीच हरे हरे होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं और उनकी चांटिंग जो 1 घंटे 20 मिनट में होनी है वो करीब 45 मिनट हो जाए। या हमारे एक बड़े अच्छे हमारे प्रेमी मित्र थे, वो ये चांटिंग में जब बात हो रही थी तो बोलने लगे कि यार तुम लोग पता नहीं कैसी बात है, मेरी 16 चांटिंग तो 15-20 मिनट खत्म हो जाती। बोला कैसे? बोला कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, डिस्टिंक्टली प्रोनाउंसिंग हरे राम 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 हरे। इतनी बार जितनी बार नाम लिया उतनी बार नाम बराबर लिया। Mrs. Jogi, she was from Calcutta. No.